हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस समय किचन में हूँ और दोपहर के लगभग 12:30 हो रहे हैं। तो मैं किचन में आई थी, मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग यहीं से शुरू कर देते हैं। और आज मैंने बनाया है राजमा की शक्ल दिखाती हूँ। और चावल धुल कर रख लिए हैं, रोटी जो है अभी बनानी है मुझे, तो राजमा दिखाती हूँ आप लोगों को। पर एक राज की बात बताऊँ, मैं राजमे में टमाटर डालना भूल गई, किसी को बोलना मत। और घर में भी किसी को नहीं पता है, क्योंकि हो जाती हैं गलतियाँ कभी कभी। मैंने मसाला वसाला भूना, डाल दिया राजमा, और जब राजमा का मैं कुकर बंद करने वाली थी, मतलब कुकर का ढक्कन, तब मुझे ध्यान आया कि मैंने टमाटर तो डाले ही नहीं। तो फिर मैंने अमचूर की कढ़ाई डाल दी। देखते हैं कैसा बना, टेस्ट नहीं किया, पर शक्ल देखने में अच्छी लग रही है। तो कभी कभी ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, जब आप लोग भी कुछ ना कुछ भूल जाते होंगे किचन में। और आज मैंने ईयरिंग्स नहीं पहने, क्योंकि कान दुखने लगते हैं, वही आर्टिफिशियल ईयरिंग पहने। गोल्ड का मैं कुछ लेकर नहीं आई थी, सब कुछ वहाँ पर रख कर आई थी लॉकर में, कि आएंगे जाएंगे तब निकाल लेंगे, पर ये नहीं पता था कि यहीं पर अटक जाएंगे। तो कुछ ऐसा सीन है। और दीदी ने सुबह के नाश्ते में बनाई थी पकौड़ियाँ, जो अभी भी थोड़ी सी रखी हैं। हमने पकौड़ियों का नाश्ता किया था, जिया जी ने रोटी सब्जी खाई थी। और अभी मैं चढ़ाऊँगी राइस, और फ्रिज से आटा निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ। और दीदी गई हैं मार्केट, अंबर सुपर मार्केट, सब्ज़ी की शॉपिंग करना, सब्ज़ी लेकर आनी है उनको। तो दीदी सब्ज़ी लेकर आएंगी, इसलिए मैंने कहा चलो रोटियाँ मैं बना दूँगी, पर अभी नहीं बनाऊँगी, अभी टाइम है, थोड़ा सा रुक कर बनाऊँगी। अभी मैं पहले आटा निकाल देती हूँ, थोड़ा सा सैलेड काटूँगी, खीरा गाजर और प्याज का। तो फ्रिज के अंदर से आप लोगों से बातें कर रही हूँ, निकाल लेती हूँ जो भी खीरा गाजर बचा है। और एक ही गाजर है, एक ही खीरा है, वो काट दूँगी, तो सैलेड भी हो जाएगा। तो बस कुछ यूँ है आज का सीन। और आप लोग क्या कर रहे हैं बताइएगा मुझे। आप लोग भी हलचल देते रहिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आते रहिए, जवाब देते रहिए। तो चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। टेस्टी बना है, और मेरा मन नहीं माना, मैं आ गई चेक करने कि देखते हैं राजमा कैसे बने हैं। रोटियां बनाऊंगी थोड़ी देर में। मैंने कहा आप लोग को भी बता देती हूँ बिना टमाटर के राजमा कैसे बनते हैं। और मैं किचन में थी, मुझे देखकर पतिदेव की फरमाइश आ गई कि थोड़ी सी दही निकाल दो कटोरी में, नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आजकल हम लोग ठंडा अवॉइड कर रहे हैं। क्योंकि अगर बिना बात की भी सर्दी जुकाम हो गया, तो जो भी फ़्लाइट में टिकट मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, वो भी यहीं रोक दिए जाएंगे, भले कोरोना हो या ना हो। इसलिए हम लोग बहुत डर कर इस समय जी रहे हैं। सर्दी नहीं होनी चाहिए, खांसी नहीं आनी चाहिए, फ़ीवर नहीं होना चाहिए। फ़ीवर तो खैर ऐसे नहीं होता बिना बात के, पर सर्दी खांसी से हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि तुम दही निकाल दो, राजमा में डाल कर खाऊँगी, क्योंकि इनको राजमा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, दही डालकर खाएंगे। इसलिए जो है मैं आ गई थी दही निकालने। मैंने कहा थोड़ी अपडेट आप लोग को भी देती रहती हूँ, इस बहाने मेरे ब्लॉग्स भी थोड़े अच्छे से हो जाते हैं, बड़े से हो जाते हैं। वरना कभी कभी समझ नहीं आता कि जब आप अपने घर में नहीं होते हैं, यहाँ तक कि आप अपने कंट्री में नहीं होते हैं, अपने सिटी में नहीं होते हैं, तो ब्लॉग्स में क्या डालें क्या ना डालें, ये बहुत कन्फ्यूज़न का विषय होता है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम चल रहा है पिछले 2-3 महीनों से, कि मैं ब्लॉग्स कैसे बनाऊँ, क्या डालूँ, आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। क्योंकि घर पे होती हूँ तो डेली रूटीन चलता है, तो शेयर करने में अच्छा लगता है। और अभी यहाँ पर दूसरी कंट्री, दूसरा घर, तो समझ नहीं आता क्या करूँ। और चिरू सो रही है, चारू यहाँ पर बैठी हुई है सोफे पर, गाने वाने सुन रही है। और बस ये सीन है। बाहर टॉवल गिर गया है, टॉवल उठा देती हूँ। और देखिए बाहर धूप कितनी तेज़ है, धूप आपको दिखाती हूँ, बहुत तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि फेस ही नहीं दिख रहा है। बहुत ज़्यादा चुभती वाली गर्मी आ गई है, चिपचिप वाली तो नहीं है, पर गर्मी चुभने वाली है। जब धूप काफ़ी तेज़ होती है, वो वाला मौसम चल रहा है यहाँ पर। और धूप में कोई नहीं, कहीं नहीं निकलता। तो बस कुछ यूँ है। मैंने ये वाली टॉप खरीदी थी जो यहाँ से नेस्टो से, तो अच्छी लगती है, एकदम हल्की सी है, कभी कभी डाल लेती हूँ। और गर्मी में ऐसे समझ नहीं आता क्या कपड़े पहने। दिया भी नहा कर तैयार हो गई हैं। दिया इस समय जो है लैपटॉप पर कुछ सॉन्ग वॉन्ग देख रही हैं, गाने देख रही हैं। और हाँ, एक बात और बतानी थी, मुझे यहाँ पर बिंदियाँ मिल गई थी लगाने के लिए। मैं बिंदियों का रोना बहुत दिन से रो रही थी कि बिंदी नहीं है। पर मुझे यहाँ पर डे टू डे से, मैं एक बार मार्केट गई दिया कि बर्थडे के, जब मैं गिफ्ट वगैरह लेने गई थी और डेकोरेशन शॉपिंग के लिए सामान लेने गई थी, तब मुझे बिंदी मिल गई थी। तब मैंने 5-6 पत्ते बिंदी वहाँ से खरीदे थे, 2-2 दिरहम की एक बिंदी, यानी कि 20-20 रुपये के पत्ते। तो मैं 5 से 6 पत्ते लेकर आई थी, छोटे छोटे वाले ही, जो आजकल मैं लगा रही हूँ, वो मुझे मिल गया था। तो काफ़ी खुश हुई थी मैं बिंदियों का पत्ता देखकर। तो वही बिंदी आजकल मैं लगा रही हूँ कि चलो, माथा तो नहीं सुना रहा, बिंदियाँ तो मिल गई लगाने के लिए। और मैं आकर बैठ गई हूँ।
और इसके बाद से जो है थोड़ी देर बाद जाऊँगी 10 मिनट बाद, और रोटियाँ बनाऊँगी। पतिदेव नहाने गए हैं, नहा के आएंगे तो बाथरूम में वाइपर करूँगी। जो सबसे लास्ट में नहाता है वो बाथरूम वाइपर करता है, पर इनको आदत नहीं है वाइपर करने की, तो मैंने कहा आप नहा कर आ जाओ, मैं कर दूँगी वाइपर। तो कुछ यूँ है, पानी इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि सब 1 बाय 1 वेट कर कर के नहाते हैं कि पानी नॉर्मल हो तो नहाने जाएँ। तो अभी जब मैं नहा कर आई, तो मुझे नहा कर आए हुए लगभग आधे घंटे हो गए थे, तो मैंने इनको बोला कि अब आप जाकर नहा लो। तो अभी ये गए हैं, वाइपर करूँगी, उसके बाद से रोटी बनाऊँगी। चलिए मिलती हूँ ब्रेक के बाद। तो आज दिया बोल रही है हेलो एवरीवन, और आज है दूसरा दिन। कल जो ब्लॉगिंग करी थी उसके बाद से कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि शाम को एक रेसिपी वीडियो मैं बना रही थी जिसमें मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई थी, तो मैंने आप लोगों के साथ कोई क्लिप शूट नहीं किया था। और अभी मैं और दिया लेटे हुए थे, शाम के लगभग 4:30 या 5 हो रहे थे, और दिया ने थोड़ा कार्टून वार्टून देखा, मैंने भी थोड़ा मोबाइल वगैरह अपना चेक किया, और मैं लेटी थी तो मैंने दिया से कहा कि चलो हम लोग बातें करते हैं, थोड़ा सा वीडियो शूट करते हैं। तो दिया ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं बोलूँगी हेलो एवरीवन। मैंने कहा चलो ठीक है, इस बहाने जो है दिया भी बोलना सीखेगी। तो बस दिया हमारी थोड़ा थोड़ा सीख रही हैं ब्लॉगिंग करना, इनको भी अब अच्छा लगने लगा है। और बस हम लोग लेटे लेटे ऐसे ही खेल रहे थे। दिया के पापा भी इस साइड सो रहे हैं और हम लोग इधर लेटे हुए थे। दीदी जीजा जी भी सो रहे हैं, चीरू चारू हैं वो हॉल में बैठी कुछ गाने वाने सुन रही हैं। तो दोपहर का यही रूटीन होता है, सब लोग अपने अपने रूम में होते हैं। और अभी जो है मुझे करनी है एडिटिंग, चाय वाय पीऊँगी, और हो सकता है दीदी के साथ उसी शॉप पर जाऊँ जहाँ वो आप लोग को ब्लॉग में दिखाया था, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की शॉप जो कि बंद थी। बाद में पता चला कि वो शॉप खुल रही है, शाम को 6:30 पे खुलती है। तो जिया जी और ये कल गए थे तो इन्होंने बोला था कि खुल रही है और जाकर देखना हो तो देख लो। तो आज जाऊँगी दीदी के साथ, देखते हैं वहाँ कुछ पसंद आता है या नहीं, तो कुछ इयरिंग्स खरीदूँगी। और आप लोग को पता भी है। हाँ बोलो। पापा खराटे मार के सो रहे हैं। पापा को खराटे आते ही नहीं बेटा, वो ऐसे ही सो जाते हैं। पापा को खराटे नहीं आते। तो फिर जाऊँगी, देखूँगी, अगर कुछ इयरिंग्स पसंद आएंगे तो लेकर आऊँगी। देखती हूँ यहाँ के इयरिंग्स ऐसे तो हैं। और आपको ही पता है कि मुझे इयरिंग्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ होता है, लेने का मन करता है तो मैं जो है कहीं इस तरह की शॉप देखती हूँ तो उसमें घुसे बिना रह नहीं पाती। तो बहुत दिन से मेरे मन में चल रहा था कि जाऊँगी इयरिंग्स देख कर आऊँगी। बिंदी कहीं गिर गई, बिंदी लगाई थी, और छोटी छोटी बिंदियाँ हैं वही फैंसी वाली, तो वो लगाते ही और जैसे ही लेटते हैं तो वो गिर से जाती हैं। तो अभी उठूँगी तो वापस से बिंदी लगा लूँगी। तो बस यूँ ही चल रहा है, यही सब है आजकल का यहाँ का रूटीन। काफ़ी बोरियत भरे दिन हो रहे हैं, और अब बहुत इच्छा होती है घर जाने की, पर अभी हम लोग का कुछ भी नहीं बैठ रहा है। फ़्लाइट में कहीं कोई टिकट अवेलेबल नहीं हो पा रही है, और हर जगह ट्वीट कर रहे हैं, मेल कर रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर कोशिश में लगे हुए हैं, पर जब तक लिखा नहीं होगा ऊपर से इंडिया जाने का टाइम नहीं आएगा तब तक नहीं निकल पाएंगे। यही सब चल रहा है, देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं, कब तक जाने का है, कब तक इंडिया आने का है। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी जो है बज रहे हैं शाम के 7:30, और यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, मद्रासी रेस्टोरेंट, वहाँ हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने। अचानक से प्रोग्राम बन गया डोसा खाने का, और थोड़ा सा आउटिंग का भी मन था सबका। बच्चे भी नहीं निकले थे, तो रेस्टोरेंट में फ़ोन करके पूछा कि बच्चे अलाउड है या नहीं, तो पता चला कि हाँ ठीक है अलाउड हो जाएंगे बच्चे। तो स्पेशली डर दिया का था, तो बस हम सब अब निकल चुके हैं। पीछे आपको दिखाती हूँ, दिया हैं मास्क लगा के, दिया के पापा हैं, इधर दीदी जिया जी चीनू चारू सब जा रहे हैं। तो बस निकल लिए हैं, देखते हैं क्या खाते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो अभी यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में आकर बैठ चुके हैं, और आप देख रहे हैं
कि हाथ आते ही हमने हाथों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि ग्लव्स वगैरह पहन कर नहीं आते। आकर यहाँ जो है डिनर करना था, इस वजह से जो है आज हमने ग्लव्स नहीं पहना था। वैसे अक्सर बाहर जाते हैं तो मास्क के साथ हम ग्लव्स भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पर आते ही पता चला कि 2 टेबल से बैठना है, क्योंकि हम लोग को 7 लोग थे, तो 4 एक टेबल पर बैठ गए और 3 एक टेबल पर बैठ गए। तो चारों हमारे साथ यहाँ पर इस टेबल पर बैठी है और चीनू उधर दीदी जी के साथ बैठी है, सामने आपको दिख रहे हैं। तो बस इस तरीके से जाकर डिनर करना थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, पर ठीक था कि चलो इस बहाने जो है बच्चे भी निकल कर आए, क्योंकि चीनू और चारू है वो भी कहीं नहीं निकल पाती। दिया तो खैर निकलती ही नहीं है, और हम लोग तो थोड़ा सा आउटिंग कर भी लेते हैं, बाहर टहल भी लेते हैं बिल्डिंग के बाहर नीचे पार्किंग में, और बच्चे नहीं निकल पाते। तो बच्चों की वजह से ये प्रोग्राम बना था, और बच्चों का मूड था कि कहीं कुछ अच्छा खाया जाए। तो इस वाले रेस्टोरेंट में मैं पहले भी आ चुकी हूँ दीदी जी के साथ। जब मैं शुरू में यहाँ आई थी तो आप लोग को ब्लॉग में दिखाया होगा, जब हम लोग यहाँ पर आए थे डोसा खाने, तो उस टाइम जब आए थे तो दूसरी साइड बैठे थे, और अभी एक दूसरी साइड बैठे हैं। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में जो है खाना खिलाया जा रहा था। और बाकी का तो 1-2 रेस्टोरेंट है जहाँ पर तो बच्चे अलाउ ही नहीं है, इसलिए जो है वहाँ हम लोग नहीं गए, इसलिए साउथ इंडियन वाले में आए। और बच्चों को साउथ इंडियन खाना पसंद भी है, तो यहाँ पर दिया के लिए इडली मंगाई थी, और चारों ने सांभर वड़े खाए थे, हम सब ने मसाला डोसा खाया था, इन्होंने पेपर डोसा खाया था। तो इस तरीके से करके सबने अपनी अपनी पसंद से खाया था। तो आप देख रहे हैं मास्क गिरा गिरा के बच्चे ने जो है खाना शुरू कर दिया है, और अभी जो है हमारा जो है डोसा आने वाला था। तो बस यहाँ से जो है खाए वाएंगे, इसके बाद से जो है घर जाएंगे। तो प्रॉपर जो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट होता है वहाँ का स्वाद जो है एकदम अलग ही होता है, एकदम अलग ही टेस्ट होता है। हम जो घर पे बनाते हैं वो भी अलग स्वाद होता है, पर जब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में स्पेशली मतलब साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जो होता है वहाँ जाकर खाते हैं तो स्वाद एकदम अलग सा आता है। ऐसे ही हमारी सिटी में भी है, तो वहाँ पर भी जब हम लोग खाते हैं तो वहाँ का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। तो यहाँ पर दिया अपनी फेवरेट इडली खा रही है, और दिया के लिए डोसा इसलिए नहीं मंगाया था कि डोसा जो है दिया के लिए काफ़ी बड़ा हो जाता, तो वो उसे फिनिश नहीं कर पाती थी, हमें ख़त्म करना पड़ता है। और एक प्लेट में यहाँ पर 2 इडली आई थी, तो दिया जिसे आसानी से खा सकती है, तो दिया मैडम यहाँ पर खा रही हैं। और यहाँ पर ये जो है कुछ शूट कर रहे थे, कुछ चेक कर रहे थे कि जो है DSLR में शूटिंग कैसे होती है। तो बस यहाँ पर ये चेक कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कभी पीछे की चीज़ें ब्लर हो रही हैं, कभी आगे की चीज़ें ब्लर हो रही हैं, इस तरीके से करके चेक कर रहे थे। तो मैंने कहा ये क्लिप अच्छी लग रही है, दिया हमारी पीछे से दिख रही है, तो जो है ये क्लिप भी दिखा देते हैं। और अभी आप देख रहे हैं दिया कितना क्यूट सा स्माइल दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश थी वो यहाँ आने के बाद। और रेस्टोरेंट ऊपर ये लाइट्स वगैरह लगी हुई थी जो आपको दिखा रहे और अभी यहाँ पर ये मसाला डोसा आ रहा है, जो पहले इस टेबल पर जा रहा है जहाँ दीदी जी जो बैठे थे, चीनू बैठी थी, तो इन सब के लिए भी मसाला डोसा ही आया था। और इसके बाद से जो है हमारे लिए आया था, तो हमने भी खाया था। और मैंने इनको बोला कि आप जो है पहले खाना आ जाए, शूट वूट करके फिर जो है मोबाइल साइड रख देना, क्योंकि मोबाइल जो है रास्ते से होता हुआ आया है तो जो है सही नहीं होता, उसी यहाँ से खाना खाना। मैंने कहा फिर आप सैनिटाइज़ करना हाथों को, फिर जो है हम लोग खाना खाएँगे।
मतलब कि Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो बस अब यहाँ पर डिनर करने के बाद, चाय पीने के बाद हम लोग निकल चले हैं घर की ओर। और अभी एडिटिंग के टाइम पर आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी, तो दिया और जिया जी घर में ही खेल रहे हैं, इसलिए एडिटिंग में आपको आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम लोग जो है बाहर निकल चुके हैं घर जाने के लिए, और थोड़ी दूरी पर घर है, तो बस टहलते हुए बढ़ रहे हैं। और दिया मेरे साथ साथ ही है, उसको मैं एकदम छोड़ती नहीं हूँ रोड पे। पिकअप जो है बच्चा है, और क्या छूने लगे, कोई पिलर छूने लगे, कोई गाड़ी छूने लगे तो डर लगता है, इसलिए उसका पूरा हाथ पकड़ के लिए लोग जो है रोड पार करते हैं, साथ साथ ही रखते हैं। बहुत डर लगता है कोरोना का बाहर में, खासकर बच्चों के लिए। हम बड़े तो इन्फेक्शन से मुक्त भी हो जाएं इलाज करने पर, बच्चों के लिए बहुत डर लगता है, इसलिए जो है मैं खास ध्यान रखती हूँ। या तो दिया को निकालती ही नहीं हूँ, और निकालती भी हूँ तो पूरा ध्यान रखती हूँ कि जो है हमसे कोई गलती ना होने पाए। और आप लोग के भी घर में बच्चे होंगे तो आप लोग भी अपने बच्चों का ऐसे ही ध्यान रखिएगा। बच्चे जो है एक बार कोरोना से इन्फेक्टेड हो जाए तो उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इसलिए जो है बच्चे एकदम फूल से होते हैं, उनको बचा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी हम लोग अपनी बिल्डिंग के ही नीचे वाली पार्किंग में आ चुके हैं, यहाँ से टहलते हुए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये वाली पार्किंग, आप लोग भी पहचान सकते हो, तो सामने जो है दीदी की बिल्डिंग दिख रही है, और नीचे ही जो है अंबर वाला मार्केट है, ये पार्किंंग है। तो यहाँ से होते हुए बस निकल जाएंगे, घर जाएंगे इसके बाद। और खाना वाना खाने के बाद टहलते हुए जाना तो काफ़ी रिलीफ लगता है, मुझे तो खासकर काफ़ी अच्छा लगता है जब कभी खाना खाया हो तो उसके बाद से टहल रहे हों, तो बहुत अच्छा लगता है। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the बस यहाँ से बढ़ रहे हैं। और अभी मैं ऐसे अपने ड्रेस देख के सोच रही थी कि हमने कोई चेंज वेंज नहीं किया था यहाँ रेस्टोरेंट जाने से पहले। मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं कि हम लोग रेंडमली बैठे थे, और प्रोग्राम ऐसा सडन बना था कि बस फटाफट से सब उठ करते मतलब चल दिए थे, मास्क वास्क पहने सब ने, और सब चल दिए थे। किसी की भी कपड़े चेंज नहीं किए थे, सिर्फ जेंट्स लोगों ने फुल पैंट की जगह हाफ पैंट डाली थी बस, जबकि मैं, दीदी और दिया सब ने जो कपड़े घर में पहन रखे थे वही कपड़े पहन के हम लोग गए थे, क्योंकि वैसे भी कोरोना का टाइम है, घर आते हैं तो फिर कपड़े चेंज भी करने होते हैं, तो इसलिए ये होता है कि चलो जो पहना है वही पहन लिया, और फिर घर आकर जो है आराम से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर लिफ्ट में आ गए हैं और अब बढ़ रहे हैं घर की तरफ।